हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं कि जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है डॉलर इंडेक्स के साथ में गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है कॉमेक्स का, तो हम उसके विषय में देखेंगे। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैंने आपके लिए सिल्वर मिनी माइक्रो के साथ में अमेरिकन मार्केट का जो न्यूज़ इवेंट होने वाले उसके विषय में मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर दिया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको मैं रेगुलर विषय अपडेट देता रहता हूँ। कंडीशन बेस चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स के जैसा हम देख रहे हैं एक ट्रेंड ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेंड का हायर साइड में आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं बनता हुआ देखने को मिला 106.5। अगर लोअर साइड की बात कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे जहाँ पे क्लोजिंग कर रखा है, इसके बाद में पहला रेजिस्टेंस के लिए जो देखने को मिलने वाला है, अगर वीकली टाइम में देखते हैं तो 105.6, फिर 106 का 106 का इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद ही फर्दर डिसाइड करेगा। तो फाइनली ये ऐसे जोन पे रिएक्ट कर रहा है। अगर नीचे आता है तो इसके ऑलरेडी एक ट्रेंड चलता हुआ जा रहा है, इस ट्रेंड को सपोर्ट लेगा, फिर उसके बाद में पुल बैक देने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो यहाँ से इसने इस रेंज को ब्रेक किया था, उसके बाद में जब सपोर्ट लेके गया, धीरे धीरे ऊपर गया, फिर इसी ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है। दोबारा आया, फिर इसके आसपास आया नहीं है, धीरे धीरे करके यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर इसको फर्दर डिसाइड करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको लिए थोड़ा वॉच करने के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अब इसको हम अगर एक स्टेप और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो डेली टाइम फ्रेम में बनती हुई देखने को मिल रही है। मार्केट ने रेंज बनाया था, नीचे ब्रेक डाउन किया, फिलहाल के लिए इसे 105.5 का रिस्पेक्ट करता हुआ धीरे धीरे ऊपर निकला है। लेकिन जो कंडीशन यहाँ बन रही है 105.5 से लेके 105.6 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और नीचे इसके लिए 105 के अगर नीचे निकलता है तो इसके लिए फिर ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट देने के लिए रेडी बैठी रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगर देखते हैं तो जो गोल्ड मिनी है, अगर इसके विषय में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम वीकली व्यू में देखते हैं। वीकली अगर इसका चार्ट पैटर्न हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे ट्रेंड में जा रहा है, और फिलहाल के लिए लगभग जो हमारा लेवल था ऊपर की तरफ 2360 का लेवल ये इसके ऊपर क्लोज किया है। ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, और उसके बाद में ये लगभग 2372 के आसपास 75 के आसपास ही क्लोज किया। अब इसके लिए इमीडिएट 2400 का रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है ये। और जोन की बात करते हैं तो इसके बाद में 30 से 40 पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। तो इसके बीच में ही ये फाइनली क्लोजिंग करने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 2400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे निकलता तो सबसे पहले इसको 2360 का लेवल रहेगा, उसके बाद में 2321 का लेवल रहेगा, जैसा हमने फर्दर देख रखा है। तो यहाँ भी अगर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो डेली में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो एक अच्छे लेवल के साथ में से टाइम बिताया है, और उसके बाद में जो डॉलर का इंटरेस्ट रेट है उसका होप थोड़ा बढ़ गया था कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कट करने, 60% लोगों का चांस है कट करने, उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखने को मिला, और ये फाइनली ब्रेकआउट करके इस लेवल को ब्रेक किया है। तो उस इम्पोर्टेंट है 2360 का लेवल, उसके बाद में 2336 का लेवल, उसके बाद में 22 का लेवल। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल्स के काम करने वाले, ये आपको वॉच करना है। अगर कंडीशन डॉलर इंडेक्स एक रेंज में बनता है और ये हायर साइड जाता है तो यहाँ हमें बड़े ट्रेंड देखने को मिलता है। दोनों जनरली एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, तो हमें थोड़ा मोमेंट अच्छा ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, MCX की। गोल्ड MCX का जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है वीकली सेंटीमेंट्स में अगर देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल जो इसने बना रखा था, इस सारे लेवल्स को जब इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद में दोबारा से रेंज इसकी छोटी छोटी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया रखा था, सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और उन सभी के बीच में फ़िलहाल ये दोबारा से जो लेवल था 71,800 का, उसके ऊपर फाइनली क्लोज किया है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 71,800, उसके बाद में 71,000 यहाँ जोन ये फॉर्मेशन करने वाला है। ये लेवल अगर इनकेस ये कुछ ऐसा सेंटीमेंट बनता है तो इसके लिए 72,600 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये सप्लाई जोन के पास रिएक्ट कर रहा है। ऑल टाइम हाई जाने के लिए इसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा अगर सस्टेन करना है ऑल टाइम हाई जाके, जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे 74 के आसपास तक ये गया था, उसके बाद में फिर एक रेंज आप बनाया और नीचे 70,000 को ये टच करने के लिए आया। तो इस तरह से अगर पैटर्न की बात कर देते हैं तो मोमेंटम अच्छा रहा है, लगभग 2 से 2.5% का मूवमेंट रहा है, और अब यहाँ पे छोटी कैंडल बनानी चाहिए क्योंकि ये सप्लाई जोन है। वन डायरेक्शन में अगर ये ऊपर निकलता है
तो हमें फिर ये नीचे आने की कोशिश भी करेगा। आपको 15 मई का जो डेट है वो आपको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि क्या सेंटीमेंट्स वहाँ निकल के आते हैं। फाइनली जो रेंज बनी है डाउन साइड आता है, रेंज बनाता है, दोबारा पुल डाउन करके डाउन साइड, ये कॉन्ट्रैक्ट का चेंज ओवर भी रहता है। फिर इसके बाद में रेंज बना के दोबारा से ऊपर निकला है, सपोर्ट जोन से निकल रहा है और ये दोबारा से सप्लाई जोन में पहुंच रहा है। तो ये कंडीशन इसके लिए जो बनी हुई है 72,600 से लेके 73,350-60 तक का लेवल, ये जो इसमें लिए 700-800 पॉइंट का रेंज है, बहुत क्रूशियल है। इसको इस रेंज को फिलहाल के लिए इस वीक को ब्रेक नहीं करता है तो बेटर रहेगा। अगर यहाँ आपको कोई नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है तो आप नेगेटिव के लिए थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। और हायर साइड में मार्केट अगर फर्दर निकलता है तो इसके लिए 74,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, ऑल टाइम हाई भी है। ऑल टाइम हाई इतना जल्दी ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक करता है तो दोबारा हमें ऐसे डाउन मूव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन रहेगी फ्रेंड्स। ओवरऑल यहाँ पे जो कंडीशन बनी है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिल रहा है, साथ में गोल्ड एक ब्रेकआउट लेवल के बाद में एक रेजिस्टेंस जोन पे बना हुआ है। तो यहाँ पे इसको 2 दिन की ट्रेडिंग के बाद में 15 को जैसा भी रिजल्ट आएगा उस दिन यहाँ पे अच्छे मूव आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ मूव होता है तो इसका इम्पैक्ट आपको सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। तो सारे एक दूसरे से लिंक रहते हैं, सेंटीमेंट्स सिमिलर तरीके से चलता है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया है और 2 दिनों में जिसका मूव रहा है अल्टीमेट रहा है। अगर आप देखते हैं ओवरऑल इसमें 2.5% से ज़्यादा का मूव वीकली बेसिस पे किया है। तो गोल्ड बहुत ही प्रीशियस मेटल है और ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जो इसने रेंज बनाया, स्पाइक को अगर छोड़ देते हैं तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, उसी जोन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फर्दर डिसाइड आप यहाँ पे प्राइस पैटर्न के रूप में कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा एंगल्फिंग टाइप का पैटर्न या कोई नेगेटिव पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव सेंटीमेंट्स के लिए देखना चाहिए। अदरवाइज इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिएक्ट कर रहा है। अगर एक बार दोबारा से आता है यहाँ पे 71,800 तो यहाँ पर पोजीशन थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव कुछ साइड बनती हुई देखने को मिलती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।